अब ये सवाल है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का ना। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। उनने कहा है कि हमने टी अकाउंट बनाने हैं, वर्किंग प्रोसेस के, फिनिश गुड के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल एंड अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड। 5 हमने टी अकाउंट्स बनाने हैं और ये कुछ जनरल एंट्रीज़ है वो लिखनी है। अब टी अकाउंट बनते हैं किस तरह, सबसे पहले वो बताओ। इस तरह हम डालते हैं टी से टी बनाते हैं हम, एक तरफ डेबिट लिखते हैं, एक तरफ क्रेडिट लिखते हैं। लेकिन ये देखना है कि लेफ़्ट साइड पे डेबिट होता है, राइट साइड पे क्रेडिट होता है। अब सबसे पहले हमारा इन्होंने क्या दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की शॉर्ट फॉर्म होती है WIP। वर्क इन प्रोसेस बनाने का टी अकाउंट ये होता है कि हमारा डेबिट साइड पे ओपनिंग मटेरियल्स मतलब ओपनिंग जॉब्स आती हैं और मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH आता है, और क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड और क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। तो अब हम ये चीज़ें हम इसमें से सवाल में से निकालेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आए तो हमारे पास देखो ये गिवन है, कुछ जॉब्स हमारे पास गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ मई के एंड स्टार्ट में बस ये कुछ जॉब्स थी, ये जॉब 369 और जॉब 372। तो हमने लिखा ओपनिंग मटेरियल जॉब 369 और जॉब 372। जॉब 369 को ऐड किया तो ये बनता है, ये तो लिख दिया। जॉब 372 को ऐड किया तो 1450 बनता है, ये तो लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई फिनिश गुड, पहले वाली स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास फिनिश गुड की ना कुछ इन्वेंट्रीज है, कुछ जॉब्स बताई हुई कि ये और ये इसका कोई काम नहीं है। आगे ये लिखा हुआ है मटेरियल रिक्रूटमेंट फॉर मई के महीने में जो मटेरियल लगा है ना, वो टोटल लगा है 13,000 का। तो हमने लिखा मटेरियल है 13,000 का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 10,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000। एंड अब यहाँ पे बात समझने वाली है, एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है FOH। उन्होंने आगे ना, मैं यहाँ से जो यहाँ तक लिखी हुई ना बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ओवरहेड है वो है 16,000 रुपये। लेकिन उस 16,000 में से जो ओवरहेड अप्लाई हो रहा है ना, वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, रेट 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है हमारे पास 16,000 रुपये लग चुका है। लेकिन वो लगा किस तरह है, जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000 रुपये, इसका 150% जो है ना वो हमारा लगा है। असल में तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 रुपये ही लगा है जो इधर सवाल में मौजूद है। लेकिन वो लगा किस तरह है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जो अमाउंट है ना उसका 150%। तो यहाँ फाइंड किस तरह करेंगे, ये इस तरह फाइंड करेंगे कि हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। हमने लिखा इन सबको ऐड किया, ये आया, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारा डेबिट साइड की होगी। अब हमने क्रेडिट साइड में वो चीज़ वो करनी है। तो क्रेडिट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिनिश गुड और क्लोजिंग इन्वेंट्री ना। फिनिश गुड हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे इसी में से। तो हम ऊपर में से जगह छोड़ देंगे पहले। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस, एक जॉब है जो स्टिल जो है वो हमारी प्रोसेस में है एट द एंड ऑफ मई। अच्छा, जब मई ख़त्म हुआ ना, एक हमारी जॉब है, जॉब नंबर 379, वो अभी भी स्टिल प्रोसेस में है। तो ये हमें पता चला कि ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो WIP की क्या है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कॉस्ट है हमारे पास, ये हम ना अलग इसके नीचे कॉलम बनाने की, जॉब 379 क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2000 ना, कहाँ चला गया, सॉरी ये रहा हमारे पास 1400 है मटेरियल 1400, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 900, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 900। और FOH किस तरह से अप्लाई होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, FOH इज़ अप्लाई 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस 900 का 150% 1350 बना, वो हमने अप्लाई किया, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आई 3650 में, ठीक है। अब फिनिश गुड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे।
जो हमारे पास अमाउंट आई वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, फिनिश गुड इतना है, फिर इन दोनों को प्लस किया, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये अब हमारे पास जो है ना पहला वाला हो गया वर्क इन प्रोसेस। सर वर्क इन प्रोसेस मुश्किल है, बाकी सारे इजी हैं। अब अगला है, हमने बनाना है फिनिश गुड का, ठीक है ना। फिनिश गुड का ये बनाया टी अकाउंट, उसमें होता है कि हमारे पास इधर ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, WIP, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें कोई भी नहीं है, फिनिश गुड की तो हमने 0 लिख दी। अब इधर एक बात छोटी सी समझने वाली है, देखो WIP वर्क इन प्रोसेस में क्रेडिट साइड पे तुम देख रहे हो ना कि ये अमाउंट लिखी हुई है, फिनिश गुड क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है। तो जब हम फिनिश गुड का टी अकाउंट बनाएंगे ना, ये वाली अमाउंट उठा के डेबिट में लिख देंगे। मतलब अगर ये डेबिट में होती ना अमाउंट, मतलब फिनिश गुड के नाम से ये अमाउंट डेबिट में होती, तो हम इसको उठा के क्रेडिट में लिख देते। लेकिन किस नाम से लिखते? WIP के नाम से, क्योंकि इसके टी अकाउंट में शो कर रहा है कि हमारे पास फिनिश गुड है 40,300, ठीक है, या डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो हम फिर देख के अगले में लेकर जाएंगे। अब जब हम फिनिश गुड का टी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इस वाली हम अमाउंट को उठाएंगे और WIP के नाम से डेबिट पर डाल देंगे, क्योंकि इधर ये क्रेडिट हो रही थी, वर्क इन प्रोसेस में ये क्रेडिट हो रही थी फिनिश गुड के नाम से, तो ये फिनिश गुड में डेबिट होगी WIP के नाम से, ठीक है। ये इधर लिख दी, फिर ये आ गया। अब इधर देखो लिखा हुआ है जॉब 376 जो है ना, ये एक फिनिश गुड की जॉब है जो कि एंड हो रही है मई में, जिसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000 रुपये। तो हमने लिखी क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 रुपीज़ ना। तो हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बना, इस वाली अमाउंट्स में से इस 2,000 को माइनस किया, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना 38,300 रुपीज़। ये दूसरा होगा टी अकाउंट। अब है हमारे पास तीसरा टी अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना। ये इधर लिखा हुआ है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह होगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट और क्रेडिट ऐसे किया। अच्छा, अब देखो इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से थी ना इन्वेंट्री, तो हम इसको, ये क्रेडिट साइड पे थे, तो हम इसको उठा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टी अकाउंट में लिखेंगे फिनिश गुड के नाम से, ठीक है। इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड में थी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बनाएंगे तो हम इसको फिनिश गुड के नाम से लिखेंगे, लेकिन उधर क्रेडिट हो रही थी तो इधर डेबिट होगी। कितनी है अमाउंट है? 38,200। अच्छा, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने का तरीका होता है कि हमारी डेबिट साइड पे होती है फिनिश गुड और होता है अंडर अप्लाई FOH, जो FOH अप्लाई होता है वो, और दूसरी तरफ होती है इनकम समरी। अच्छा, अंडर अप्लाई FOH इसका क्या मतलब है कि इधर सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है ना, इस जगह पे हम वापस अगर ऊपर आएँ कि हमारे पास एक्चुअल FOH कितना था 16,000, और हमने अप्लाई कितना किया था FOH 15,000। इसमें से इसको माइनस ये क्या बचा 1,000, तो ये 1,000 बचा है ना, इसको हम कहेंगे अंडर अप्लाई FOH, मतलब ये अप्लाई नहीं हुआ। इन दोनों को प्लस किया, ये हमारे पास आया 39,200। इसी अमाउंट को उठा के सिंपल 10 इनकम समरी में लिख दिया। अच्छा, अब अगला है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का टी अकाउंट बनाना है, बनाने का भी बड़ा आसान तरीका है फैक्ट्री ओवरहेड का। अब हमने सिर्फ ना ओवरहेड कंट्रोल जो था ना FOH, उस पर फोकस रखना है। इधर हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास FOH कितना है 16,000 ना, तो हमने लिखा कैश, FOH की कैश है 16,000 रुपये। हमने अप्लाई कितना किया था 15,000 रुपये अप्लाई किया है। अंडर अप्लाई कितना है 1,000 रुपये। दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर आए। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट ना हर किसी में बराबर आने चाहिए। तो पे है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई ना, ये था फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई, जो तीसरा वाला आखिरी वाला रहता है ना, ये अप्लाई ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई में क्या लिखेंगे हम, FOH कंट्रोल कितना था हमारा 15,000। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई का मतलब है कि हमने कितना अप्लाई किया है, हमने 15,000 अप्लाई की, दोनों तरफ 15,000 होगा। FOH कंट्रोल हमारा कितना कंट्रोल था, ये देखो इधर अप्लाई के नाम से हो रहा है ना, FOH ओवरहेड कंट्रोल के नाम इधर अप्लाई के नाम से हो रहा है ना, तो इधर किसके नाम से आ गया FOH कंट्रोल 15,000।
और किस में यूज़ हुआ था हमारा, ये देखो वर्क इन प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल हुआ था ना 15,000। इधर हमारा क्या था, FOH के नाम से था डेबिट साइड पे 15,000, WIP में इधर आ गया फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई में क्रेडिट साइड पे आ गया WIP 15,000 से। ये हो गया। अब ये रहती है जनरल एंट्री, वो मैं वो अगले में।